नमस्ते प्यारे बच्चों, लेट्स डिस्कस द मेजर चेंजेस इन सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 2021 के लिए सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्टडीज करनी है। सो व्हाट आर द मेजर चेंजेस, लेट्स सी। सिलेबस 2021, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये हैं 16। सो केमिस्ट्री में दोनों बुक मिलाकर टोटल यूनिट्स जो आपको स्टडी करनी है वो 16 है। जो नंबर ऑफ पीरियड्स है उसमें माइनर चेंजेस आए हैं। थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, 70 मार्क्स थ्योरी, प्रैक्टिकल की बात बाद में करेंगे। तो जो डिफरेंस आया है, यूनिट 1 सॉलिड स्टेट 2021 के लिए वापस से जोड़ दी गई है बच्चों। ये सॉलिड स्टेट 2019 तक केमिस्ट्री का पार्ट थी, ओनली 2020 के लिए इसको हटाया गया और फिर वापस से जोड़ दिया गया है 2021 में। तो सॉलिड स्टेट आपको फिर से पढ़ना है, बहुत ही फैमिलियर है ये पार्ट, अभी डिस्कस भी करेंगे, डिटेल सिलेबस देखेंगे इसका। Then unit number 2 solutions, electrochemistry, chemical kinetics, surface chemistry, और इन सब का इन शुरू की 5 यूनिट का कंबाइंड वेटेज जो हम देख रहे हैं वो है 23 मार्क्स। तो 23 नंबर के सवाल इसमें से आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट नंबर 6 से लेकर यूनिट नंबर 9 तक, 6, 7, 8, 9 इन जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें भी चेंज आया है। क्या चेंज आया अभी डिटेल डिस्कस करेंगे हम। एक तो ये भी किया इन्होंने कि पीरियड्स जो हैं 2 कम कर दिए हैं, 14 से 12 कर दिए हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मिलाकर वेटेज है 19 मार्क्स। देन यूनिट नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, इनको अगर हम एक पार्ट में डालें तो इनका कंबाइंड वेटेज है 28 मार्क्स, जिसमें हेलो एल्केन्स, हेलोरिन्स एज इट इज जैसा पहले था, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स आइडेंटिकल पिछले साल जैसा ही, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये भी पिछले साल जैसा ही है। हाँ, यहाँ यूनिट नंबर 13 का नाम बदल दिया गया है। पहले इसका नाम था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, अभी इसका नाम बदलकर अमीन्स रख दिया गया है और अमीन्स को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 14 में बायोमोलिक्यूल्स, उसमें कोई चेंज नहीं है। अमीन जो है उसमें नंबर ऑफ पीरियड्स में चेंजेस आया है जो मैंने यहाँ इंडिकेट किया, आप देख सकते हैं 12 से 10, 12 से 10, 14 पीरियड से पहले अभी 10 रह गए, फिर 12 से 10 डिक्रीज किया गया है इन सब में। 10, 11, 12 एंड 13 में नंबर ऑफ पीरियड्स डिक्रीज किए गए हैं। यूनिट नंबर 15 पॉलीमर्स में भी सिलेबस में माइनर चेंज किया है, वो देखेंगे अभी डिटेल सिलेबस में क्या चेंज है। और पीरियड्स जो हैं फिर से 2 बढ़ा दिए गए हैं, यहाँ पर इंक्रीज कर दिए गए पीरियड्स। और लास्ट यूनिट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। पूरी केमिस्ट्री में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है। सो व्हाट नेक्स्ट, डिटेल सिलेबस पे चलते बच्चों। सॉलिड स्टेट ये जोड़ दिया गया फिर से एंड इट इज़ क्वाइट रीजनेबल, इसको जोड़ना काफ़ी सही मानता हूँ मैं। रीज़न, हमें इसमें फ़ायदा है किस तरह से, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसका बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, दिस पार्ट इज कॉमन विद फिजिक्स। तो फिजिक्स में भी हम इसको पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी हमें मिल गया पढ़ने को। सो रिवीजन हो जाएगा बच्चों। और बाकी कंपटीशन के लिए तो ये मस्ट है ही सही कि आपको ये आइडिया हो, यूनिट सेल 2 डायमेंशनल विजुलाइज करना है, 3 डायमेंशनल लैटिस, calculation of density, packing in solids, different types of packing efficiency, voids, number of atoms वगैरह वगैरह। तो ये डिटेल इंपॉर्टेंट होती है, तो इसे वापस से जोड़ दिया गया है, जो 2020 में हटा दिया गया था, 2021 में वापस से जोड़ दिया गया है। तो सॉलिड स्टेट आपको फिर से पढ़ना है अगर कोई नया अमेंडमेंट नहीं आता है तो। देन यूनिट नंबर 2 सॉल्यूशंस, सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। वांट ऑफ फैक्टर आप पढ़ते ही हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है इसको, वांट ऑफ फैक्टर को, रॉल्स लॉ, दीज आर इंपॉर्टेंट, हम डिस्कस करेंगे आगे जब पढ़ेंगे उस दौरान। विच टॉपिक्स आर
इम्पॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वेपर प्रेशर किस तरह से इफेक्ट होता है वगैरह वगैरह। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों, इसमें फिर से कुछ कॉमन पार्ट है फिजिक्स के साथ। आप देखेंगे ईएमएफ ऑफ ए सेल आप मर्ज करके पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी। ईएमएफ ऑफ ए सेल और सेल्स की पूरी जानकारी आपको यहाँ केमिस्ट्री में मिलती है, बहुत सारा पोर्शन कॉमन है। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे, गिब्स एनर्जी वगैरह वगैरह। कंडक्टेंस कॉमन पार्ट है, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट वे में, सिंबल्स डिफरेंट हो जाते हैं, वो ध्यान रखना है हमको। और लॉज हैं यहाँ पर फैराडे के, वो भी हमें इसमें डिस्कस करना है। यहाँ मेंशन नहीं देख रहे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से, तो फैराडे के लॉ यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर बैकग्राउंड में हम उनको तैयार करेंगे। 2 लॉज है फैराडे के। सेल्स, लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सारा का सारा सिलेबस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वैसा ही है जैसा पिछले साल था, नो चेंजेस देयर। यूनिट नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, नो चेंज। न्यूमेरिकल पार्ट इसमें से आता है, सब कुछ सेम है। रिएक्शन का ऑर्डर आपसे पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आंसर होता है 0 और 1 ऑर्डर रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्डर 1 की रिएक्शन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। विल डिस्कस आरएनएस इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक एक टॉपिक बिल्कुल वैसा ही जैसा पिछले साल था। देयर इज नो चेंज इन सिलेबस, एग्जैक्टली सेम। ब्राउनियन मूवमेंट जो आप 11th में फिजिक्स में पढ़ लेते हैं, ब्राउनियन मोशन उससे लिंक्ड है। यूनिट नंबर 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। छोटी क्लास में आप ये पढ़ के आते हैं थोड़ा बहुत, तो प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स, रिफाइनिंग, सब कुछ सेम जैसा पहले था। सिर्फ 2 ही एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन। उनमें से 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच आर कॉपर एंड जिंक। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन, ये हम डिटेल में डिस्कस करना है यूनिट नंबर 6 में। यूनिट नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको पता हो तो लास्ट ईयर 15 ग्रुप, क्या नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, 15 ग्रुप एलिमेंट्स। लास्ट मेरा वीडियो आप देख सकते हैं पिछले साल का केमिस्ट्री में। 15 ग्रुप एलिमेंट्स को हटा दिया गया था, ना 11th में थे ना 12th में थे, पर फिर से हम देख रहे हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स को 2021 के लिए वापस से जोड़ दिया गया है। सो ये आपको प्रिपेयर करने होंगे, और नंबर ऑफ पीरियड्स भी 12 से बढ़ाकर 14 कर दिए गए, यानी 14 से घटाकर 12 कर दिए गए। सिलेबस बढ़ा दिया गया है, पर नंबर ऑफ पीरियड्स डिक्रीज कर दिए गए 14 से 12। तो पी ब्लॉक वापस आ गया है 15 ग्रुप। पी ब्लॉक तो था आधा 11th में, आधा 12th में, तो 15 देन 16 ग्रुप का सेम है, 15 ऐड हुआ है इस साल, 17 18 ये हमें फिर से पढ़ने हैं। देन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एज इट इज, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पर क्वेश्चन आता ही आता है, आपको पता है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, इनकी प्रॉपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। विल स्टडी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सिलेबस एज इट इज, बिल्कुल पहले जैसा है, वीबीटी, सीएफटी सेम, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एग्जैक्टली सेम सिलेबस, देयर इज नो चेंज, सारे टॉपिक वैसे के वैसे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स, एग्जैक्टली सेम, नो चेंज। आयोडोफॉर्म, फ्रियोन्स के बारे में, डीडीटी पाउडर किसके बारे में आप जानते हैं, फ्रियोन जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन के लिए, सीएफसी वगैरह। यूनिट नंबर 11 अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो डिटेल इज आइडेंटिकल जैसा कि लास्ट ईयर थी। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, हम सीखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट यूनिट नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑल डिटेल सिमिलर एज लास्ट ईयर, पिछले साल जैसे ही सब कुछ वैसे ही, सेम टॉपिक्स, देयर इज नो चेंज।
यूनिट नंबर 13, जो कि मैंने बताया था नाम चेंज कर दिया गया, अमीन्स। पहले जो है नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन था, इसमें से एक माइनर चेंज ये भी हुआ है कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड की डिटेल वो रिमूव कर दी गई है। पहले साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स की डिटेल भी हम पढ़ते थे, अभी सिलेबस में नजर नहीं आ रही है ये साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, सो मेंशन इट। यूनिट नंबर 14, बायोमोलिक्यूल्स, एग्जैक्टली सेम सिलेबस एज लास्ट ईयर, नो चेंज एट ऑल। डीएनए आरएनए के बारे में आप पढ़ते हैं इसमें, न्यूक्लिक एसिड्स। यूनिट नंबर 15, पॉलीमर्स। यहाँ पर सिलेबस में फिर से जोड़ दिया गया वो पार्ट जो 2020 में हटा दिया गया था, उससे पहले ये हुआ करता था, क्लासिफिकेशन, नेचुरल एंड सिंथेटिक मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन एंड कंडेंसेशन। ये वापस से जोड़ दिया गया है 2021 के लिए, नोट इट। बाकी सब सेम है। नेक्स्ट, यूनिट नंबर 16, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ऑल द टॉपिक्स आर सेम एज लास्ट ईयर। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके क्लींजिंग एक्शन को समझेंगे, और यहाँ फिजिक्स लिंक हो जाती है कौन सी वाली, जो आपने सरफेस टेंशन में पढ़ी है क्लास 11th में। सो दिस इज ऑल अबाउट डिटेल्ड सिलेबस। नाउ पेपर पैटर्न क्या रहेगा, केमिस्ट्री जो है कोड नंबर 43043, क्वेश्चन पेपर डिजाइन, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग 40% वेटेज दिया गया इसको। ये हमने डिस्कस किया था फिजिक्स के सिलेबस में भी कि कैटेगरी इस तरह से नहीं होती, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन या थ्योरी। वजह है उसके 3 कैटेगरी है, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, देन एप्लीकेशन पार्ट, अप्लाइंग, एंड थर्ड पार्ट एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो यहाँ आप वेटेज देख रहे हैं 40%, 30%, 30% इस तरह से, यानी 28 नंबर के क्वेश्चन रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे, 21 मार्क्स के क्वेश्चन आप एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, 21 मार्क्स के क्वेश्चन एनालिसिस, no chapter wise weightage is there. Weightage of units are combined, so care to be taken to cover all the chapters. Suitable internal variations may be made for generating various templates. There will be no oral choice. बाकी आप जानते हैं 33% इंटरनल चॉइस मिलने वाली है आपको। हालांकि यहाँ पर डर की कोई बात नहीं है केमिस्ट्री में, जैसा कि हम प्रीवियस ईयर्स में देखते आए हैं। केमिस्ट्री का पेपर बच्चों इतना आसान होता है कि आधा घंटा 1 घंटा पहले पूरा हो जाता है। फिजिक्स का पेपर हर साल लेंदी आता है, केमिस्ट्री का पेपर इजी होता है, बड़े क्वेश्चन में पार्ट्स होते हैं, बच्चे आराम से केमिस्ट्री का पेपर कर लेते हैं और अच्छे नंबर स्कोर करते हैं केमिस्ट्री में। तो भले ही सिलेबस केमिस्ट्री में बढ़ गया हो, चिंता की कोई बात नहीं है, यू कैन स्कोर वेल